ईडी की कार्रवाई के दरमियान कांग्रेस मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। कांग्रेस कायदीन दिल्ली के बशमूल मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। इसी दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत को खत्म होते देखकर आपको कैसा लगता है? आज मुल्क में 4 लोगों की आमरीयत है। हम महंगाई बेरोजगारी का मसला उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, हम गिरफ्तार किए जाते हैं। यह आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल ने कहा कि हमारी 70 साल की जमहूरियत 8 साल में खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अपोजिशन मुल्क की अदलिया और मीडिया की ताकत पर खड़ी है, लेकिन आज ये तमाम इदारे हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने अपने लोगों को यहां बिठा रखा है। राहुल ने कहा कि अगर कोई अपोजिशन का साथ देता है तो ईडी और सीबीआई को इसके पीछे लगा दिया जाता है और इसलिए अपोजिशन का असर नजर नहीं आ रहा है। 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे।